नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, क्वेश्चन के आंसर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं, तो उन टॉपिक को रिवाइज करिए और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट को जैसा आप देख रहे हैं, इसके अंदर बोला जा रहा है कि निमोनिया इज द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। लंग्स का एक इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा है निमोनिया को। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है निमोनिया इज ए contagious that can be spread through the coughing and sneezing, यानी कफ वगैरह के थ्रू, खांसने छींकने से ये बीमारी फैलती है। निमोनिया के बारे में बताया जा रहा है। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई इस निमोनिया के बारे में आखिर बताया क्या जा रहा है। तो जैसा कि पहले आपको बताया जा रहा है, निमोनिया इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला एक तरह से आप बीमारी कह सकते हैं, एक इन्फेक्शन आप इसे बोल सकते हैं, जो कि किसी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी वगैरह से ये एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमें बीमार कर देता है। अच्छा, इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो ज्यादातर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, यानी कि जिसे इमेच्योर बोला जाता है, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको वीक करने और उनके अंदर सबसे ज्यादा ये फैलने वाली बीमारी होती है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था कि भाई ये खांसने छींकने से बहुत ज्यादा फैलती है, यानी कफिंग एंड स्नीजिंग से ये बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बारे में अगर मैं ये बात करूं कि वैक्सीन के बारे में, तो न्यूमोनोकोकल ये इसकी एक वैक्सीन तैयार की गई है ताकि इस बीमारी से थोड़ा सा निजात मिल सके, इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए थे आपको, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और यहां आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया, इसके अंदर ये बोला जा रहा है इट इज बीइंग बिल्ट ओवर द इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है आजाद पतन हाइड्रल पावर। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि जिसे सीपैक बोला जा रहा है, इस कॉरिडोर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है, इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी आप बोल सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नाइट इसमें ऑप्शन डी में। अब इस हिसाब से यानी कि आजाद पतनम हाइड्रल पावर को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो बोला गया कि यानी कि आजाद पतनम हाइड्रल प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल सही बताया गया आपको कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसे हम लोग सीपैक बोलते हैं शॉर्ट में, तो सीपैक के ऊपर ही बनाया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जिसमें आपसे ये बोला गया था इंडस रिवर के ऊपर। नहीं, ये इंडस रिवर के ऊपर नहीं, ये बल्कि झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे इंडिया के काफी अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि ये हमारे पीओके वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर ये बनाया गया, जो कि हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है ये प्रोजेक्ट है। इस वजह से इंडिया इसके हमेशा अगेंस्ट में रही है। बाकी अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक
जो जनरेट यहाँ पे करती है इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट जो कि चल रहे हैं उसके नाम आप भी याद रख सकते हैं, जिसमें महल, कोहला, चाकोटी, खतीन, ये कुछ नाम है प्रोजेक्ट के, जो कि प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के द्वारा और भी प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं। हमारी कंट्री इसके काफी अगेंस्ट में बहुत क्रिटिसाइज कर रही है हमारी कंट्री, क्योंकि हमारे जो एरिया है यानी कि जेएनके वाला जो ये एरिया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है यानी कि ये जो हम ये कहते हैं जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ पीओके वाला जो एरिया है, इस पीओके वाले एरिया से ये गुजरता है। इस वजह से आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट आगे जारी रहा तो झीलम नदी से जो पानी पाकिस्तान में जाता है, हम उस नदी से जो पानी को रोक देंगे डैम वगैरह बना करके। तो ये भी बात काफी न्यूज में रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द मेलघट टाइगर रिजर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेलघट टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर, और यहां पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज द पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी के अंदर मेलघट टाइगर रिजर्व ये एग्जिस्ट करता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है इट इज द लार्जेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो टाइगर रिजर्व जितने भी बनाए गए हैं, ठीक है, उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब आपके पास ये दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चार ऑप्शन है, और ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए, मेलघाट टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो भी हम इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत कैसे है अब वो समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया था मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये बताया जा रहा था कि आपको नंदा देवी जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास है ये, यानी उसके अंदर ये बोला जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये महाराष्ट्र के अंदर जो रीजन है, विदर्भा रीजन है, उसके अंदर अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि जो जैसे ये गुजरात यानी कि वेस्टर्न एरिया, ये गुजरात है, गुजरात के नीचे का जो एरिया महाराष्ट्र, इस एरिया की बात की जा रही है, इस एरिया में इसकी लोकेशन है। और जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से जो टच करता हुआ जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये रीजन, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे इसकी लोकेशन है अमरावती। तो ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहां विदर्भा रीजन के अंदर ये रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। और ये जो आता है एक्चुअली जो ये आता है वो आता है सतपुरा मेकल लैंडस्केप एरिया जो है, जो कि एमपी और महाराष्ट्र को के बीच में ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया के आसपास ये इसकी लोकेशन है। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बताया गया था इसे हमारी कंट्री के अंदर। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अगर हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और आंध्र प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलाम टाइगर रिजर्व, ये हमारी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के बाद जो मध्य प्रदेश है, जहां मैं बता रहा हूं सतपुरा रीजन है, उसके आसपास ये पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि लार्जेस्ट टाइगर जहां पे अभी करंटली है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसे होम ऑफ द टाइगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। आपके लिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं। ठीक है, आपने ये बताना है टोटल टाइगर रिजर्व हमारे कंट्री में कितने हैं। और सतपुरा रीजन में एक बड़ा फेमस टाइगर रिजर्व भी है, उसका नाम भी आपको बताना है, जो कि एमपी का जो बोल सकते हैं साउदर्न एरिया है, जो कि महाराष्ट्र से टच करता है, उसके आसपास एक टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है। इसलिए मैं मैप नहीं दिखा रहा हूं, ताकि अगर मैप दिखाऊंगा तो आप आंसर इजिली बता पाओगे। थोड़ा सा स्टडी करना है आपको और ये भी बताना है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है आपसे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है बायोकैटालाइसिस रेफर टू द यूज ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्स टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला जा रहा है केमिकल रिएक्शन को अगर हम स्पीड अप करना चाहते हैं
तो उसके लिए जो चीजें इस्तेमाल, जब नेचुरल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बायोकैटालाइसिस टर्म के रूप में से रेफर किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें बायोकैटालाइसिस, तो इसका मतलब ये है कि भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे इंक्रीज करना है, स्पीड अप करना है उस रिएक्शन को, तो उसके अंदर जो नेचुरल सब्सटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोकैटालाइसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है क्रायोजेनिक्स रिएक्शन के बारे में बोला है। केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है सारा हो गया ये कि क्रायोजेनिक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म एट द हाई टेम्परेचर, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है तो उसे क्रायोजेनिक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अगर 8, 9, 10 की अगर आप थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते हैं तो ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। मेनली 9, 10 का तो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी जरूर कवर करिएगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1, 2 यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो टर्म आपको बोला गया था बायोकैटालाइसिस जो टर्म है ये बिल्कुल सही है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे स्पीड अप करना है, जिसे हम कैटलाइज बोलते हैं, स्पीड अप करना है, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, उसे हम बायोकैटालाइसिस टर्म के रूप में रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया था कि क्रायोजेनिक रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये हाई टेम्परेचर पे नहीं बल्कि लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है रिएक्शन, और इसमें जो टेम्परेचर होता है -150 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस तरह का रिएक्शन कहाँ होगा, इस तरह का रिएक्शन पोलर एरिया जो वहां पे होगा। जैसे ये आपका पूरा ग्लोब है, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, इस एरिया में ये इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल है। अदर देन दैट मुश्किल है, ये चीजें नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से भी इतना टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, आपको पढ़ना है और फिर एनालाइज करके आंसर अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, और नीचे आपसे बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसे चूज करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ थर्मल एयरपोर्ट विच हैंडल कंटेनर एंड स्टोर देन परमानेंटली, यानी कि ये एक तरह से थर्मल टाइप ऑफ एक टर्मिनल आप बोल सकते हैं जो कि परमानेंटली कंटेनर को स्टोर करता है, कंटेनर्स को, और स्टोरेज का काम करता है। ये बोला जा रहा है ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ये बात बोली गई। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ICTT, बीइंग डेवलप एट द वल्लभपदम टर्मिनल, यानी वल्लभपदम टर्मिनल जो है हमारी कंट्री का पहला इस तरह का, यानी कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल टाइप का जो पहला कंटेनर जो बनाया गया था इस टर्मिनल पर बनाया गया हुआ है। अच्छा, थर्ड में आपसे ये बोला जा रहा है कि वल्लभपदम टर्मिनल जो है, वल्लभपदम जो टर्मिनल है, ये इज अ पार्ट ऑफ द कोचीन पोर्ट इन द कोची इन केरला। केरला के अंदर जो कोची जो पोर्ट है, यानी कि जो बंदरगाह आप बोल सकते हैं, उसके अंदर इसे वल्लभपट्टनम टर्मिनल एग्जिस्ट करता है। यानी कि इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। थर्ड में लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, सेकंड में बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब जो है इसे बताया जा रहा है वल्लभपदम टर्मिनल को बताया जा रहा है। और फर्स्ट में आपसे ये बोला गया कि ये एक तरह से कंटेनर को स्टोर करता है परमानेंट तरीके से, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकता है। तो ये आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास सी है, इसमें आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए सही आंसर इसका क्या है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये जो आपसे बोला गया था ये परमानेंटली स्टोर करता है, नहीं भाई ये परमानेंटली काम नहीं करता, बल्कि ये टेम्परेरी बेस पे स्टोर करता है, यानी कि ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। बस ये क्या करता है, जैसे कोई भी शिपमेंट आता है किसी और कंट्री से, मान लीजिए किसी गल्फ कंट्री से कोई क्रूड ऑयल वगैरह आया और हमारी कंट्री में कहीं से मतलब बाकी जगह पहुंचाना है, तो वो क्या करते हैं यहाँ से छोटे छोटे बड़े शिप से छोटे छोटे शिप में या छोटे छोटे कंटेनर में कन्वर्ट करके उसे बाकी एरिया में, हमारी कंट्री के बाकी एरिया में से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट की बात की गई थी गलत है, ये बल्कि टेम्पररी एक तरह से काम करता है और सिर्फ इतना कि ट्रांसफर कर सके किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को पहुंचाने में, बस इतना ही काम करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो बिल्कुल गलत हो गया। बाकी अगर हम बात करें कि भाई ये सेकंड स्टेटमेंट की, तो वो करेक्ट है, यानी कि ये जो पल्लारबदम टर्मिनल जो है हमारी कंट्री में, ये इस तरह का, ये फर्स्ट अपनी तरह का ये पहला है शिपमेंट जो हम ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो बनाया गया है, जिसे ICTT जो बोल सकते हैं, ये हमारी कंट्री में फर्स्ट इस तरह का बनाया गया है। और इसकी लोकेशन के बारे में जो सी में आपसे बोला गया कि ये कोचीन के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये कोचीन के अंदर जो आपको बोला गया था, कोची यानी केरला के अंदर जो बताया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। गलत क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे होता है, स्टोर करता है, ना कि परमानेंट बेसिस पे। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। और हाँ, आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो पूछा वो भी, उसका भी आंसर करना। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मिनिस्टर कौन है ये आपने और बताना है। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है, मिनिस्टर के बारे में आपने बताना है, और इसका फर्स्ट मिनिस्टर भी बता सकते हैं आप, और लेटेस्ट यानी करंट में जो इसके मिनिस्टर हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो 2 क्वेश्चन जरूर के आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप के ऊपर, या फिर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही लिंक दे रखा है, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन।